फतेहपुर जिले में फोर्टिफाइड राइस को लेकर के तमाम तरीके से काम किया जा रहा है और सरकारी दुकानों से इसे वितरित किया जा रहा है। क्या कुछ चीज़ है फोर्टिफाइड राइस और इसको किस तरीके से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरीके से फतेहपुर में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, आइए हम बातचीत करते हैं फतेहपुर के जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह जी से और उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से लोगों को लाभप्रद हो सकता है। अभय सिंह जी, आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे कि फोर्टिफाइड राइस आखिरकार है क्या चीज़। फोर्टिफाइड राइस सामान्य जैसे राइस होता है वैसे ही है, लेकिन क्योंकि उसमें मिलिंग के समय हॉलिंग के समय कुछ विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी हो जाती है, उस पोषण को सूक्ष्म पोषक तत्वों को उसमें जोड़ा जाता है। इसमें तरीका ये है कि हम लोग इसको FRK बनवाते हैं, बनाया जाता है। FRK में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये 3 पोषक तत्वों को मिला के उसको पुनः पीस के फिर चावल का आकार दे करके उसको FRK बोलते हैं। इस तरह से बनाया जाता है चावल का आकार दे करके, और वही फिर 100 ग्राम चावल में या 100 दाने चावल में या 100 किलो चावल में मतलब 1% के हिसाब से FRK सामान्य चावल मिला देते हैं, तो उसको फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि सरकारी दुकानों से इसका वितरण शुरू किया गया, इसको बाकी तरीके से भी पहुंचाया जा सकता था या लोगों से भी कह दिया जा सकता था कि आप जाकर के अपना धान इस तरीके से उठाएं कि वो चावल का जो उत्पादन हो उस तरह से। आखिरकार इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि सरकारी दुकानों से वितरित कराया जाए। सरकारी दुकानों से एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2021 में ये घोषणा की गई थी कि हम जो हमारे आम आदमी है, आम जनता है, जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है या हो जा रही है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग फोर्टिफाइड राइस के लिए व्यवस्था करेंगे। और एक प्रश्न आता है कि राइस ही क्यों, तो उसमें चावल, चूँकि ये माना जाता है कि या ये आंकड़ा है कि लगभग 65% लोग ये चावल का उपयोग करते हैं और इसलिए चावल को चुना गया। और आपका जो ये प्रश्न है कि इसमें राशन की दुकानों से क्यों, तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो सक्षम लोग हैं वो लोग अपने पोषक तत्वों की कमी को अन्य साधनों से भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसको हमारा बेनिफिशरी है, जिसको हम सरकारी उचित दर की दुकानों से चावल दे रहे हैं या खाद्यान्न दे रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी कमी ना आ पाए, उसके पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है कि सरकारी राशन की दुकानों से किया जाए। फतेहपुर की अगर हम बात करें, फतेहपुर में किस तरीके से इसको लागू किया जा रहा है, कितनी दुकानें हैं फतेहपुर में और वहाँ पर जो दिया जाएगा क्या उसकी मॉनिटरिंग होगी कि लोग उसको लोगों तक पहुँच रहा है, उसको खा पी रहे हैं कि नहीं खा पी रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों की जो लोगों के अंदर जो ये हम कहेंगे कि उनके अंदर एक जानकारी का अभाव है कि आखिरकार ये फोर्टिफाइड राइस कहाँ से गया, क्या चीज़ है ये, तो इसको किस तरीके से उनको जागरूक किया जा रहा है। देखिए, इसको जैसे हम शुरू करते हैं आपके लास्ट से कि लोगों को कहाँ से गया। जैसा कि मैंने बताया कि स्टडी हुई कि लोगों के अंदर ये पोषक तत्वों की कमी है, विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड की। वैसे आप देख रहे होंगे फोलिक एसिड को स्कूलों में भी बांटवाया जा रहा है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें अपने आम जनता की स्वास्थ्य की देखभाल सरकार कर रही है, तो उसी को जो पोषक तत्व कम हो रहे हैं वही पूरा कर रही है। तो उसके दृष्टिगत ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है कि इसको हम राशन की दुकानों से पूरा करते हैं कि करना। और दूसरा प्रश्न आपका था कि फतेहपुर में इसको कैसे हम लागू कर रहे हैं। तो फतेहपुर में लागू करने के तरीका ये है कि 1097 हमारी उच्च दर की दुकानें हैं, जिसमें हम लगभग 38,000 कुंटल चावल का प्रति माह डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। तो उसमें हम ये फोर्टिफाइड राइस का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रत्येक गांव में हम लगभग 80% आबादी हमारी इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से कवर्ड है, तो वो हर घर में लगभग 80% घरों में लगभग वो खाद्यान्न हम पहुंचा रहे हैं चावल, और हर परिवार को, चूँकि 80% परिवार उससे लाभान्वित हो रहा है, तो उस तक हम पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये उसके अतिरिक्त MDM के माध्यम से और ICDS में जो खाद्यान्न जा रहा है उसमें जो चावल दिया जा रहा है ये भी पोषक तत्वों से ये फोर्टिफाइड राइस ही दिया जा रहा है। तो जो बच्चे उधर से हमारे रह जाते हैं कि जिनके जो स्कूलों में आते हैं, उनको हम ये डबल पोषक तत्व, एक स्कूल में मिल रहा है, उनके घर में जा रहा है वो अलग, लेकिन MDM में भी दे दे रहे हैं, तो इस तरह से हम पोषक तत्व की कमी को पूरा कर रहे हैं। अवय सिंह, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि ये भी पता चल रहा है कि इसको सभी लोग नहीं खा सकते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें चावल नहीं खाया जाता, और क्या कुछ है। हाँ। ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि किसमें खाना है और किसमें नहीं खाना है। इसमें ये है कि थैलीसीमिया जो मरीज हैं
उनको अगर आप उनको डॉक्टर की सलाह लेकर के खाना है, और सिकल सेल एनीमिया के जो मरीज हैं उनको इसको नहीं खाना है। इस तरह के पोस्टर्स भी हमने सभी दुकानों पर अपने लगवा दिए हैं, और कुछ इतर विक्रेताओं को भी जागरूक किया गया है, और बाकी हम लोग इसके जिंगल्स भी बनवा के वो ग्रुप्स में डाल रहे हैं। इसका प्रचार करने का प्रयास हो रहा है, सब इसको करा जाएगा। वैसे ये दोनों बीमारियां अपने जिस जनपद में इस तरह का कोई केस दिखता नहीं है, तो इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं और खा सकते हैं। तो बिल्कुल ये थी जानकारी किस तरीके से जो बात होती रही है कि चावल जो है वो एक बेहतर तरीके से खाद्य की दुकानों से, खाद्य की राशन की दुकानों से लोगों तक पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अभय सिंह जी शायद आपको भी पता होगा कि बीते दिनों इसी चावल को लेकर के ये कहा गया था कि ये प्लास्टिक का चावल है। जी। तो ये भी एक अफवाह चली थी, हालांकि ये कोई प्लास्टिक का चावल नहीं है। इसकी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, फोर्टिफाइड राइस जो बनाया जाता है वो FSSAI के तहत है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कहती है कि हम ऐसे पोषक तत्व जिनमें ऐसे कोई खाद्य पदार्थ जिसमें हम पोषक तत्व तो अलग से जो मिश्रित करते हैं, तो वो फोर्टिफाइड राइस के अंतर्गत आता है। और चावल जो है वो भी कहीं न कहीं इसी प्रक्रिया के तहत बन के आ रहा है। और ये चावल जो बनता है, इस चावल को जो बिल्कुल सही जो चावल होता है, और चावल की जो किनकी होती है, अगर हम चावल की किनकी को पीस करके महीन करके उसको एक प्रोसेस करके उसके हम चावल के आकार में जब निकालते हैं, जब उसमें पोषक तत्व तो मिला कर लाते हैं, चाहे उसमें विटामिन B12 की बात रही हो, चाहे थायमिन मिलाया जाता रहा हो, तो इन सब चीज़ों को जब मिला करके उसको प्रोसेस करके जब निकाला जाता है, तो वो हमें लगता है कि जो प्राकृतिक चावल जो है उससे थोड़ा सा हट के होता है। तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं शायद प्लास्टिक वाला चावल है, बल्कि वो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो पूरी तरीके से विशुद्ध चावल होता है। और यही कारण है कि अब उसको लोगों तक पहुंचाने की पूरी एक जो व्यूह रचना जो कही जा सकती है, जो एक मॉनिटरिंग सेल जो कहा जा सकता है, वो सारी चीज़ें फतेहपुर में भी अब तैयार की जा चुकी हैं और उसको व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा रहा है। अभय सिंह, लगातार फतेहपुर में अगर हम बात करें तो शायद आपका ये दूसरा ऐसा एक बड़ा काम होगा जो आपने किया। एक तो राशन की दुकानों से संबंधित रहा है, और दूसरा काम अब ये हुआ है कि घर घर जो चावल पहुंचाने की बात आई है और लोगों को पोषक तत्व से जोड़ने की बात हुई है, उसमें फतेहपुर अब कहीं न कहीं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और लोगों तक पहुंचाने के लिए राशन भी पहुंच रहा है सरकारी दुकानों से, वहां से इसका व्यवस्थित तरीके से वितरित भी किया जाता है। तो फतेहपुर में ये प्रयास हुआ, इसके पहले कई जनपदों में प्रयास चलते भी रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक महाअभियान रहा है कि भारत को कुपोषण से मुक्त किया जाए, उसमें कहीं न कहीं एक बहुत ही सार्थक कदम साबित होगा। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह। चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या फिर आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली गाड़ी, वो स्मूथली आपको आपके लक्ष्य तक तभी पहुंचाएगी जब फिट होगी। और फतेहपुर में आपकी गाड़ी को फिट और फाइन रखने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है नौवा बाग स्थित आकांक्षा TVS परिसर में श्यामा मोटर्स, जो कि एक मल्टी ब्रांच सर्विस कंपनी के साथ माई TVS का अधिकृत सर्विस स्टेशन भी है। यहाँ पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की सर्विस, वॉशिंग, एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए सुसज्जित बॉडी शॉप, पेंट बूथ, AC गैस रिकवरी, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। श्यामा मोटर्स का जनरल इंश्योरेंस की 23 कंपनियों के साथ कैशलेस टाई अप भी है। यही वजह है कि यहाँ आपको इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9151715344 8948501000 पर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।